अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी हासिल करना है तो ये हासिल कर लें कि शुगर और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो हर जंक फूड डब्बा पैक चीज़ में मौजूद है उसको छोड़ दें। उसकी वजह से फैटी लिवर होता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और सत श्री अकाल मेरे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, भाई और दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से और सेहत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि फैटी लिवर को रिवर्स किस तरह किया जा सकता है। कौन सी ऐसी डाइट है जो रिसर्च और साइंस के मुताबिक सबसे बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो अपना फैटी लिवर ख़त्म करना चाहते हैं, अपने लिवर में से फ़ैट ख़त्म करना चाहते हैं, और ऐसी एविडेंस और लोग जिन्होंने अपना फैटी लिवर जो है वो रिवर्स किया हुआ है इन डाइट्स के साथ। अच्छा, अब आपको पता तो होगा कि फैटी लिवर कैसे होता है। आप इस वीडियो पे आए हैं ट्रीटमेंट देखने के लिए, तो ज़ाहिर है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज है इस बारे में। मगर इसको थोड़ा-सा कवर कर लेते हैं। अब फैटी लिवर जो है वो लोगों को या तो शराब पीने की वजह से होता है, बहुत भारी मिकदार में आप रोज़ शराब पीते हों, या फिर डाइट उनकी ख़राब हो, या फिर हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार हों, उनकी वजह से भी लिवर को डैमेज हो सकता है। फैटी लिवर की वजह से लोगों को नैश हो सकता है, जिगर पे स्कारिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सिरोसिस हो सकता है, जिगर का कैंसर भी हो सकता है। और फैटी लिवर आजकल की दुनिया में लिवर ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा रीज़न है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो अल्कोहल पिए बगैर होती है, आजकल बच्चों में भी बहुत आम हो रही है। 10% बच्चे जो हैं नॉर्थ अमेरिका में इसका शिकार हैं, इंडिया पाकिस्तान में भी बहुत सारे बच्चे इसका शिकार हैं। और जनरल पॉपुलेशन में ये अब 20 से 30 फ़ीसद या 20 टू 30% ऑफ द पॉपुलेशन में फैल चुका है। इसके अलावा इसका बड़ा ताल्लुक जो है वो मोटापे से और डायबिटीज़ से है। जो लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं, उनमें उनकी पॉपुलेशन में जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ है या फैटी लिवर जो है, वो तकरीबन 60 टू 75 60 से 75 फ़ीसद लोगों में फैटी लिवर पाया जाता है। अब मैंने और बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन देखी है, जिसमें इवन डॉक्टर्स भी ये बता रहे हैं कि चिकनाई खाने की वजह से या फ़ैट खाने की वजह से आपको फैटी लिवर डिज़ीज़ होती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात रिसर्च ने और स्टडीज़ ने साबित कर दी है कि कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाने की वजह से, और ख़ास तौर पे शुगर खाने की वजह से और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप खाने की वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो रही है। शुगर और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप किस तरह से फैटी लिवर डिजीज़ कॉज करता है, मैंने एक अपनी पहली वीडियो में कवर किया था। अगर आपने उसको देखना हो तो अभी कार्ड आ जाएगा। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर या फैटी लिवर की ट्रीटमेंट में सबसे पहला काम तो आपका ये होना चाहिए कि अगर आप शराब पीते हैं तो शराब छोड़ दें, ये तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल छोड़ दें। और दूसरा ये है कि आप अपनी शुगर को बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। और कोई जंक फूड, कोई ऐसी चीज़ जो किसी बोतल में आ रही हो, किसी डब्बे में आ रही हो, किसी बैग में आ रही हो, बाहर से है, उसको मत खाएं। ये जो मैंने अभी कहा है, इसको और इसकी ट्रीटमेंट को अभी हम मज़ीद गहराई से इसको रिसर्च में देखेंगे, स्टडीज़ में देखेंगे। मगर उससे पहले थोड़ी-सी हिस्ट्री मैं आपको देसी दलील से बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। अगर हम 2500 साल पीछे चले जाएँ तो उस वक़्त के लोगों को भी, इजिप्शियंस को, ग्रीक्स को और रोमन को पता था कि जानवरों में फैटी लिवर कैसे पैदा करना है। और ये फैटी लिवर डक्स में, गीस में और दीगर जानवरों में उस वक़्त पैदा होता है जब इन बेचारे जानवरों को फ़ोर्स फ़ीड करवा के अनाज, ग्रेन्स, गंदुम, मकई, मेज़ और इस तरह की चीज़ों की डाइट बहुत ज़्यादा दी जाए। इसके अलावा इनको ड्राइड फिग्स भी फ़ोर्स फ़ीड की जाती थी, जिसकी वजह से इन बेचारी बतखों का और गीज़ का जो है लिवर जो है वो फैटी हो जाता था। 1980 या 1980 से पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का कोई वजूद नहीं था। ये बीमारी सिर्फ उन लोगों को होती थी जो भारी मिकदार में शराब इस्तेमाल किया करते थे, मगर आजकल जो है वो 30% लोगों में है और बच्चों में भी बहुत आम होती जा रही है। और बच्चे तो शराब नहीं पीते, तो वो आज क्या खा रहे हैं भाई, जिसकी वजह से ये चीज़ें वजूद में आ रही हैं। तो वो शुगर खा रहे हैं, वो जंक फूड खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बोतलें पी रहे हैं, इसकी वजह से फैटी लिवर डिजीज़ होती है। तो ट्रीटमेंट के लिए नंबर 1 चीज़ जो है वो आपको शराब बिल्कुल छोड़ दें, आप शुगर बिल्कुल छोड़ दें, मीठा बिल्कुल छोड़ दें, मिठाइयाँ बिल्कुल छोड़ दें, जंक फूड जो है बाहर से डब्बा पैक चीज़ें जो हैं, इनको बिल्कुल छोड़ दें। ट्रीटमेंट के लिए आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा, 7 टू 10% वेट कम करना पड़ेगा।
मगर ये ख़्याल रखें कि रैपिड वेट लॉस ना हो। रैपिड वेट लॉस की वजह से भी जिगर को नुकसान हो सकता है और फैटी लिवर ज़्यादा हो सकता है। लो कार्ब डाइट्स जो हैं जिस तरह के एटकिन डाइट्स या कीटो डाइट है, ये चीज़ें प्रूवन हैं फैटी लिवर को रिवर्स करने में। इनके अलावा विटामिन डी, विटामिन ई, कॉफ़ी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है जिगर के लिए, इस चीज़ को रिवर्स करने के लिए। विनेगर के फ़ायदे हैं, कुछ एप्पल साइडर विनेगर का फ़ायदा है, मगर प्राइमरी बात ये है कि आप अगर अपनी हरकत नहीं ठीक करेंगे जिसकी वजह से फैटी लिवर हुआ है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जो कि शुगर का खाना बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो हर जंक फूड, हर डब्बा पैक चीज़ में मौजूद है, उसको छोड़ दें। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इंशाल्लाह फैटी लिवर ख़त्म हो जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोग और डायबिटीज़ वाले लोगों में ख़ास तौर पे ये बीमारी पाई जाती है और ये बात रिसर्च साबित कर चुकी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसकी क्लोज टाइज हैं फैटी लिवर बनाने में। अगर आपको मज़ीद जानना हो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और डायबिटीज़ नेचुरली कैसे लोग ठीक कर रहे हैं आजकल, तो आप ज़रूर मेरी वीडियो देखिए, उसका लिंक आ जाएगा। उसमें मैंने तफसीली तौर पे ये टॉपिक डिस्कस किया है। अब ये स्टडी जो मैं दिखा रहा हूँ ये ख़ास तौर पे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में है और फ्रुक्टोज़ के बारे में है। इन्होंने इधर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने फ्रुक्टोज़ को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम दिया है। इस स्टडी के की पॉइंट्स में और कंक्लूजन में ये बताते हैं कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की ओवर कंजम्पशन या उसको बहुत ज़्यादा खाना, ख़ास तौर पे सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा पीना जो है उसकी वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होती है। और फिर वो इस स्टडी में बताते हैं कि असल में कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, अनाज वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना आपके फैटी लिवर की वजह है, आपका चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं। अब एक और स्टडी जो कि बेसिकली एक रिव्यू है, ये बहुत सारी स्टडीज़ का रिव्यू है। इसमें ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ैट खाने की वजह से जो है वो आपका हो सकता है कि आपके लिवर में फ़ैट हो जाए, मगर ये सिर्फ़ उसी वक़्त मुमकिन है जब आप फ़ैट के साथ-साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हों। और इसके साथ वो ये कहते हैं कि एटकिन डाइट से भी और मेडिटेरेनियन डाइट से भी, एटकिन डाइट जिसमें फ़ैट और प्रोटीन बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, उसकी वजह से भी नेफ़ल्ड में मुफ़ीद फ़र्क आया है या नेफ़ल्ड लोगों का रिवर्स हुआ है। और इसके आखिर में वो ये कहते हैं कि फ़ैट या चिकनाई की क्वांटिटी से नेफ़ल्ड का कोई ताल्लुक़ नहीं लगता। हाँ, मगर ये है कि जो चिकनाई जिस तरह से आप ले रहे हैं, जिस किस्म की चिकनाई ले रहे हैं, जिस तरह ट्रांस फैट अगर आप ले रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं या कॉज़ फॉर कंसर्न हैं। इसके बाद वो ये बता रहे हैं कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन जो है, वो उन पेशेंट्स में देखी गई है जिनका फैटी लिवर जो है, वो नैश में तब्दील हो गया है या इन्फ्लेम हो गया है। और फिर कंक्लूजन्स में वो ये बताते हैं कि फ्रुक्टोज़ जो है, जो शुगर में पाया जाता है, फ्रूट में भी पाया जाता है और ख़ास तौर पे हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न सिरप में पाया जाता है, उसकी वजह से लिवर में डैमेज होता है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शराब के इस्तेमाल से होती है। और फिर वो ये कहते हैं कि इसमें सरप्राइज़ की या कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शराब भी फ्रुक्टोज़ को जो है वो फर्मेंटेट करके बनाई जाती है। इसके अलावा कीटो डाइट से रिलेटेड और लो कार्ब डाइट से रिलेटेड चीज़ें भी मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगा, आप वो भी ज़रूर पढ़िए, अपने नॉलेज में इज़ाफ़ा कीजिए। इससे बड़ी सरप्राइजिंग बात मेरे लिए और कोई नहीं कि आजकल जो डॉक्टर्स हैं, वो अगर आपका लिवर जो है वो 50% फैटी भी है और आपको फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आपका लिवर काम कर रहा है तो ठीक है। नाज़रीन, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर सिर्फ 10% भी आपका रह जाए तो वो काम करता रहता है, पूरी तरह से काम कर सकता है, इतना ज़रूरी ऑर्गन है। और इसमें फुली रीजनरेट होने की या अपने आप को फुली ठीक करने की कैपेसिटी है। ये एक वाहिद ऑर्गन है जो ये एक मतलब है कि मिरेकल का काम कर सकता है अपने लिए। अब किसी की ये एडवाइस कि भाई आपका लिवर 50% फैटी हो गया है और आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, आपका इंजन 50%, कोई कह दे कि भाई मेरी गाड़ी का इंजन 50% प्लग हो गया है तो आप उसको चलाएंगे,
इसका सिंपल रीज़न सिर्फ़ यही है कि इसकी अभी तक कोई ड्रग इजाद नहीं हुई, कोई पैसे बनाने का तरीका नहीं आया। जब इसकी ड्रग इजाद हो गई, उसी दिन लोगों की कमीज़ें उठा-उठा कर उनकी धुनियों में इन्होंने टीके लगाने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिला होगा, कोई वैल्यू वाली चीज़ मिली होगी। कमेंट डाउन बिलो मुझे बताएँ अगर किसी किसी और चीज़ पे आपको रिसर्च चाहिए या किसी और चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको वेट कम करना है, ट्रांसफ़ॉर्म करना है अपने आप को, तो ज़रूर मुझसे राब्ता करें। मैं आपको आपकी बॉडी वेट, आपकी लाइफ़स्टाइल और आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक प्लान दूँगा। अगर मेरे प्लान पर चलकर आप 3 महीने में वेट ना गिरा सके, तो मेरी मनी बैक गारंटी के साथ आपको पैसे वैसे ही वापस हो जाएँगे, जैसे आपने मुझे दिए थे। मेरा मिशन है कि मैं आप सबको सेहतमंद और फिट बनाऊँ, क्योंकि सेहत ईमान की बात सबसे बड़ी नेमत है और सेहत के बगैर कोई अच्छा काम मुमकिन नहीं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल नोटिफ़िकेशन दबाइए, नीचे कमेंट कीजिए। अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।